परमात्मा की आवाज, एक आत्मा की अंतरयात्रा की कथा। एक अधूरी पुकार, एक गांव था शांत, पहाड़ों के बीच बसा हुआ, जहां सूर्य की किरणें भी धीरे धीरे उतरती थीं, मानो उन्हें भी ठहर कर कुछ सोचने की आदत हो। वहां एक युवक रहता था, नाम था आदित्य। जीवन में सब कुछ था उसके पास, शिक्षा, सम्मान, परिवार, लेकिन फिर भी एक खालीपन हर समय उसके भीतर मंडराता रहता। हर रात वह आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या बस यही जीवन है? क्या कोई है जो मुझे सच में जानता है? वो सवाल करता, पर उत्तर न मिलता। एक रात नींद में उसे एक आवाज सुनाई दी, तू कौन है? वो चौंक कर उठ बैठा। चारों तरफ सन्नाटा था, पर उस आवाज की गूंज अब भी उसके अंतर में थी। उसने आंखें बंद कीं और वही आवाज फिर आई, तू इस शरीर से परे कुछ है, तू वही है जो मुझे खोज रहा है। खोज की शुरुआत, उस दिन के बाद आदित्य की जीवन शैली बदल गई। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, वेद, उपनिषद, संतों के वचन, लेकिन हर शब्द एक नई पहेली बनकर सामने आता। आदित्य को समझ आया कि किताबों से ज्ञान मिल सकता है, पर अंतरात्मा की तृप्ति नहीं। एक दिन गांव में एक सत्संग की सूचना आई, एक संत आ रहे थे। वो गया बैठा चुपचाप। संत ने जो कहा वो सीधा उसके हृदय में उतर गया। परमात्मा आवाज नहीं करता, कानों से वो बोलता है आत्मा से, लेकिन सुनने के लिए मौन होना पड़ता है। आदित्य की आंखें भर आईं। वही आवाज, वही मौन, उसी का उत्तर तो वो ढूंढ रहा था। मौन की भाषा। आदित्य ने सच्चे मन से नाम भक्ति शुरू की। रोज सुबह उठकर ध्यान करता, मन को शांत करता, भीतर झांकता। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा, जब वो संसार से हटकर भीतर जाता तो उसे एक कंपन, एक झंकार, एक धुन सुनाई देती, मानो कोई कह रहा हो, मैं तुझ में ही हूं, तू मुझ में ही है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में गहराई आ गई थी, शब्दों में मिठास और हृदय में स्थिरता। आत्मा का उत्तर। एक दिन ध्यान के मध्य उसे वही आवाज फिर सुनाई दी, अब तू मुझे पहचान गया है, मैं वही हूं जो तेरे भीतर जन्मों से पुकार रहा था। उसने पूछा, तो क्या तू परमात्मा है? उत्तर आया, नहीं, मैं तेरी आत्मा हूं। परमात्मा की आवाज। तू जब संसार में खो गया था, तब भी मैं तुझे बुला रहा था। अब तूने मुझे सुना, अब तू मुक्त है। समर्पण। आदित्य ने अपना जीवन सेवा और ध्यान में समर्पित कर दिया। वो गांव गांव घूमता, बस एक ही बात कहता, परमात्मा बाहर नहीं, भीतर बोलता है। तुम्हें बस चुप होना है, सुनना है और पहचानना है कि वो आवाज तुम्हारी ही आत्मा है। लोग उसे संत कहने लगे, पर वो हंसता और कहता, मैं बस एक सुनने वाला हूं, उस आवाज को जो सदा से बोल रही थी, पर मैंने अब जाकर सुनी है। अंतिम संदेश। हम सबके भीतर एक आवाज है, शांत, स्थिर, दिव्य। वो पुकारती है, गूंजती है, पर हम इतने शोर में हैं कि सुन नहीं पाते। जब तुम मौन में उतरोगे, जब तुम खुद से मिलने चलोगे, तब वो आवाज भी तुम्हें गले लगा लेगी। वही आवाज है परमात्मा की। राधा स्वामी जी।